बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 3 फरवरी है, हफ्ते का दिन है और रात गए तक जो हैं अडयाला जेल में समाअत जारी रही इमरान खान और बुशरा बीबी के इद्दत के निकाह के बारे में। और सलमान अकरम राजा जो हैं वो अपनी जो है कैंपेन छोड़कर वो इसकी जो है समाअत मुकदमा लड़ रहे हैं और फिर ओन चौधरी जो हैं वो इसके जो हैं गवाह के तौर पर अपनी वो भी कैंपेन छोड़कर जो हैं वो इस वक्त अदालत में मौजूद रहे। और फिर फैसला किया गया कि रात 9 बजे जो है वो सॉरी सुबह 1 बजे जो है आज मतलब फैसला सुनाया जाएगा अदालत का इद्दत में निकाह का जो है। तो कुछ चीज़ें जो हैं उसमें मैं आपको पेश करूँगी। एक तो ये बात होगी कि इमरान खान को जो डील ऑफ़र की गई इसके बारे में इमरान खान ने क्या कहा वो मैं इस केस में बताऊँगी। फिर इस केस में जो है मुफ्ती सईद अहमद का जो बयान है, पहले वाला बयान है और बाद वाला बयान है जो उन्होंने अब अदालत में रिकॉर्ड करवा रहे हैं उसके मतलब बात करेंगे। फिर इसमें हम जो है बात करेंगे बुशरा बीबी की बेटी का बयान जो है वो और ख़ावर मानका का जो उन्होंने टीवी पे बयान दिया था और अब जो वो बयान दे रहे हैं उसके मतलब जो हैं वो। और उस्मान रियाज जो हैं बुशरा बीबी के वो भी वकील हैं साथ। तो इस वक्त ये जो है समाअत होती रहीं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि सलमान अकरम राजा जो हैं वो मुकदमा जो है ये वाला जो है इद्दत में निकाह वाला लड़ रहे हैं। और उन्होंने जो है मुफ्ती सईद का जो है वो बयान सुनवाया। यानी कि जो उन्होंने कहा था कि अगर औरत कहते कि मेरी इद्दत पूरी हो चुकी है तो इसका मतलब है कि उसकी इद्दत पूरी हो चुकी है। तो फिर अब जो है मुफ्ती सईद अब कह रही हैं कि मुझे यानी कि शर्मिंदगी की भी उनको उठानी पड़ी अदालत में, सुबकी भी उनकी हुई कि वो अपने बयान से फिरे और उन्होंने कहा कि नहीं ना उसमें मैं कुछ और भी तफसील बयान करना चाह रहा था। इस तरह से यानी कि वो बात को लटकाने लग गए। और फिर जो हैं बुशरा बीबी और इमरान खान के वकील ने एक नुक्ता उठाया कि जो कि ये निकाह लाहौर में हुआ था तो इसका मुकदमा भी जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में चलना चाहिए ना कि अडयाला जेल यहाँ पे इनके पिंडी में जो है इस मुकदमे को जो है वो लड़ा जाए। तो इसके बाद जो हैं बुशरा बीबी के जो एक वकील हैं उस्मान रियाज उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ वीडियोस जो हैं ये कंप्यूटर पे हैं तो हम इसको जो चलाते हैं सबसे पहले तो ये बात हुई हम कि इन वीडियोस को चलाते हैं तो अदालत से ये कहा गया कि नहीं जी कंप्यूटर काम नहीं कर रहे, ख़राब हैं। तो उन्होंने कहा चलिए ऐसा करते हैं फिर हम इसका फ्रांसिक इन वीडियोस का जो है ना वो करवा लेते हैं जो आप वीडियोस दे रहे हैं। तो उसी वक्त जो है हैरत की बात है, इतना ही बस कहना था। फ्रांसिक से जो है कंप्यूटर जो है वो डर गए और फ़ौरन से जो है वो अपना काम उन्होंने शुरू कर दिया, चलना शुरू कर दिया। तो बात यहाँ पे जो है ख़ावर मानका की बात चल रही है। तो ख़ावर मानका का जो पहला बयान था ख़ावर मानका ने कहा ये मेरा बयान जो है ये मेरी जो तलाक से पहले का बयान है। यानी कि मेरी जो मैंने बयान दी जिस बयान में उन्होंने ये कहा है कि जो हैं इनसे इनके ये पाक दामन बीबी हैं बुशरा बीबी और इमरान खान भी बहुत अच्छे इंसान हैं और इन्होंने इनके दरमियान ऐसा कुछ नहीं हुआ कि जिसको गलत कहा जा सके, जिसके पर उंगली उठाई जा सके। यानी कि जिसमें वो बुशरा बीबी की पाक दामनी की सफाइयाँ दे रहे थे वो वाला बयान। तो उन्होंने कहा कि मैंने वो बयान जो है वो उससे पहले का दिया हुआ है। तो फिर जो है वो दोबारा बयान चलवाया गया और फिर
वो होस्ट जिस एंकर ने ये सवाल पूछा था कि हम बात करते हैं बुशरा बीबी के साबका शोहर से, ख़ावर मानका से, कि वो इनके जो सवाल उठ रहे हैं बुशरा बीबी के बारे में कि इनके निकाह का मतलब जो है इद्दत से पहले निकाह हो गया है। तो इस तरह से ये साबित हो जाती है कि एंकर साहब का शोहर की बात कर रही हैं। तो उस वक़्त वो उनकी उसी उसी वीडियो उसी चैनल पे वो जो हैं बुशरा बीबी के जो हैं पाक दामनी की सफाइयाँ दे रही हैं, और अब जो हैं उनका बयान जो है यकसर बदल गया और वो अब उस बयान से इनकारी हैं। और ये चीज़ जो है जब साबका शोहर वो कह रही हैं तो ये चीज़ साबित हो रही। इस तरह से मुफ्ती सईद जो हैं वो कह रहे हैं कि एक में बयान में कह रहे हैं जो तहरीरी वो अदालत में जमा करवा रहे कि मुझे ना दूसरी बार निकाह का कहा गया, तो एक दफ़ा मैंने निकाह पढ़ाया और फिर मुझे इस तरह से दूसरी दफ़ा जो है निकाह की बात की गई। ये थे इन लोगों के जो बयानात जो उन्होंने दिए वहाँ पे। और फिर हम आ जाते हैं कि एक बात जो यानी कि राजा बिशारत ने कहा कि हमने जो कि अदालत में मोबाइल लाने की इजाज़त नहीं है, तो हम चाह रहे हैं कि हमने जो भी इनके एक वीडियो है बुशरा बीबी की बेटी की मुबैयना बेटी की, तो जो हम सुपरिटेंडेंट जेल को जो हैं वो भेज चुके हैं, तो हम उनके वहाँ पे तो उस वीडियो में यानी कि ये था कि उनकी बेटी का बयान ये था कि वो कह रही हैं कि मेरी वालदा जो हैं वो बिल्कुल सच्ची हैं, उन्होंने इद्दत के बाद जो है वो निकाह किया था, और जो इल्ज़ामात मेरी वालदा पे लगाए जा रहे हैं वो सारे के सारे गलत हैं। तो जब ये बात इजाज़त मांगी गई तो सुपरिटेंडेंट जेल ने कहा कि नहीं जी, मेरे पास तो मेरा फ़ोन ही नहीं है, और अब अदालत ने भी उनका फ़ोन जो है वहाँ पे चलाने से मना कर दिया। इन सब तमाम बातों से साबित हो रहा है कि फ़ैसला क्या आने वाला है, क्या होने वाला है। बल्कि इमरान खान कह रहे थे कि रात को कह रहे थे, मैं तो कह रहा था कि शायद आज हैट्रिक जो है मेरी सज़ाओं की जो है वो हो जाएगी, तो अभी तक वो नहीं हो रही। मैं तो इस इंतज़ार में बैठा हूँ, मुझे नहीं पता कि मुझे भी पता है कि फ़ैसला क्या आना है और किस तरह से, यानी कि ये सारा प्लान जो है ये सारा इनके चल रही हैं। और फिर जो है बात आ जाती है कि डील की, इमरान खान को डील क्या हुई थी। इस डील के हवाले से जो है ये खबरें जो हैं बड़ी गर्दिश कर रही हैं, और जो है बुशरा बीबी भी ये बात कर चुकी हैं कि उनके थ्रू भी जो है वो डील करवाने की कोशिश की गई, और उनको बनी गला भी ले जाया गया। इसीलिए ले जाया गया कि वहाँ पे हम आपको रखते हैं, और डील ये दी गई। इमरान खान जो हैं वो कह रहे हैं कि मुझे ये डील दी गई, यानी कि पेश की गई थी कि आप फ़िलहाल जो है साइफ़र केस के मुतालिक जो है कोई बात ना करें, कोई बयान ना दें। तो जो हैं इस दफ़ा तो नहीं, लेकिन हम कुछ वक़्त के बाद जो है आपको जो है आपकी मर्ज़ी का माहौल जो है वो दे देंगे, और हालात जो हैं वो आपके लिए साज़गार जो हैं हो जाएंगे। जिस पर के बकौल इमरान खान के मैंने इनकार कर दिया। मैंने कहा कि मुझे आपने अगर डील देनी है तो इस दफ़ा जो सिर्फ साफ और शफाफ इलेक्शन की जो है वो डील दें। ये डील थी, और जिस डील की बातें की जा रही थी, और अभी तक जो है फैसला जो है नहीं आया है। तकरीबन 2 बज चुके हैं, और अदालत फैसला जो है वो सबको पता है फैसला क्या आने वाला है। पहले फैसलों की तरह ही फैसला आना है, और इनके खिलाफ आना है। सिर्फ ये फैसले इसलिए दिए गए, पहले भी इनसे इसी मुतल्लिक़ बात की गई कि अगर ये डील हमारी जो है ये मान लेते हैं। अब कौन डील कर रहे हैं कि कहाँ से डील आ रही है, ये तो खैर इमरान खान साहब ज़्यादा बेहतर तौर पर जानते हैं, और या डील देने वाले बेहतर तौर पर जानते हैं। तो हमारा तल्लुक तो सिर्फ खबर आप तक पहुंचाना है। और आज से 5 दिन बाद इलेक्शन है,
और हम सिर्फ़ अपने मुल्क की बेहतरी चाहते हैं, इस मुल्क की खुशहाली चाहते हैं, इस मुल्क की अवाम की खुशहाली चाहते हैं। इसके अलावा जो है हमारा मोटिव नहीं है, हमारी भी तरफ से कोई पार्टी आए, लेकिन वो जो भी पार्टी आए वो ये अवाम की इलेक्टेड शुदा पार्टी पार्टी होनी चाहिए। लीडर जो हैं रुकन पार्लियामेंट अवाम के इलेक्ट किए हुए होने चाहिए और साफ शफाफ इलेक्शन होने चाहिए और मुल्क के जो इस वक्त सूरत हाल है कम से कम जो है मुल्क की सूरत हाल से निकल चुक जाए और एक अच्छी जमहूरी रवायत की तरफ जो है वो चल पड़े। जज़ाकल्लाह।